बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप सब लोगों के सामने आज आने का मकसद यही है कि एसआईआर के ताल्लुक से तफसीलात बयान करना। आप सब लोगों को मालूम भी होगा कि एसआईआर क्या है, लेकिन फिर एक बार हम जो है बातचीत कर लेंगे, बता लेंगे कि एसआईआर में क्या क्या करना है, कैसा करना है। तो एसआईआर कोई नई चीज नहीं है। एसआईआर हम माजी में भी करते थे। वोटर लिस्ट में नाम जो डलवाते थे हम, उसी का एक दूसरा नाम है एसआईआर। पहले हम क्या करते थे, वोटर लिस्ट में किसी का नाम डलवाना रहा तो फॉर्म 6 यूज करते थे। किसी के नाम में चेंजेस करवाना रहा, किसी के डोर नंबर चेंज करवाना रहा, किसी की उम्र चेंज करवाना रहा, किसी के वालिद के नाम में चेंज करवाना रहा, तो फॉर्म 8 यूज करा करते थे। और फॉर्म 6 किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उनका नाम अगर डलवाना है तो उसके लिए हम फॉर्म 6 यूज कर सकते। तो यही चीज हम एसआईआर में कर रहे हैं। अब की बार कैसा है, जो ऑलरेडी नाम एग्जिस्टिंग है इलेक्टोरल रोल में, और वो लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ये दोनों लोगों का नाम अगर वोटर लिस्ट में कंफर्म करना है तो एसआईआर एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस के जरिए से आप इलेक्टोरल रोल में अपना नाम इंदराज करा सकते हैं। और इसमें अमूमन जो फील्ड पे हमारे को मालूम पड़ा, जब हमारे फील्ड वर्कर्स घर पर जा रहे थे तो घरों से लोग निकल के अपने छोटे बच्चों का भी जो सो नाम डालो बोलकर बोल रहे थे। लेकिन एसआईआर में नाबालिग बच्चों का नाम का कोई जिम्मेदारी नहीं है। एसआईआर सिर्फ वही है जो लोग बालिग है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है, जो लोग वोट दे सकते, उन्हीं लोगों के लिए है एसआईआर। ये ओवरऑल आप लोग पहले समझ लीजिए कि नाबालिग बच्चों के लिए एसआईआर है ही नहीं, सिर्फ बालिग हजरात, खवातीन, मर्द हजरात के लिए ये एसआईआर है। तो अभी एसआईआर के जरिए से अगर हमारे वोटर लिस्ट में नाम आना है तो दो रास्ते हैं। या तो मैपिंग के जरिए, मैपिंग यानी लिंक करना है हमारे को। लिंक किससे करना है? 2002 की वोटर लिस्ट। ये 2002 की वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक बेस वोटर लिस्ट बनाई गई है, और आज की लेटेस्ट वोटर लिस्ट है 2025 की। 25 के बाद में वोटर लिस्ट शाया नहीं हुई। अब एसआईआर के बाद में जो वोटर लिस्ट शाया होंगी वो 2025 के बाद की नई वोटर लिस्ट होगी। तो आप लोग जान लीजिए 2025 की वोटर लिस्ट आज की लेटेस्ट है। इससे हमारे को 2002 की वोटर लिस्ट से लिंक करना है, तो इसको कहते हैं मैपिंग। तो जिसका नाम मैप हो जाएगा, जिसका नाम लिंक हो जाएगा, उसको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। जिनका नाम लिंक नहीं होगा उनके लिए डॉक्यूमेंट। तो हमारे एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में नाम आने के दो तरीकेकार हैं। एक है मैपिंग का तरीका, दूसरा है डॉक्यूमेंट्स का तरीका। तो पहले हम मैपिंग के तरीकेकार को समझ लेंगे। मैपिंग में क्या है, आपका 2025 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है और 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आपका नाम मैप हो जाता। अगर आपका नाम नहीं मिल रहा है तो आपका नाम किस किस से मैप हो सकता? आपके वालिद से, वालदा से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, ये 6 लोगों से आपका नाम मैप हो सकता। आपके खाला, खालू, चिचा, चच्ची, फूफा, फूफी, मामा, मामी से मैप नहीं हो सकता। आपके बड़े भाई से भी मैप नहीं हो सकता। अब मैं और मेरे बड़े भाई है, हम दोनों हैं, मेरा नाम नहीं आया, मेरे बड़े भाई का नाम आ गया 2002 की वोटर लिस्ट में। मैं ये कहूंगा कि भाई हम दोनों एक ही वालिद के बेटे हैं, मेरे भाई का नाम आ गया, मेरा भी नाम मेरे भाई से मैं लिंक कर ले सकता हूं। आप अपने बड़े भाई से, बड़ी बहन से, छोटे भाई से, छोटी बहन से लिंक नहीं कर सकते। सिर्फ खुद के नाम से लिंक कर सकते, आपके वालिद के नाम से लिंक कर सकते, वालदा के नाम से, दादा, दादी, नाना, नानी। ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए, बस इन्हीं लोगों से आप अपना नाम 2002 की लिस्ट में मैप कर सकते हैं। अब फर्ज करिए आप 2025 में हैं, आपका नाम 2002 में मिल गया, आपका लिंक हो गया, आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके वालिद वालदा का मिल गया, दादा दादी का, नाना नानी का मिल गया, तो भी मैप करने की जरूरत नहीं है, यानी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब किसी सूरत हाल में आपका नाम नहीं मिल रहा, आपके वालिद का, वालदा का, दादा दादी, नाना नानी का नाम नहीं मिल रहा, तब जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करेंगे? डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 3 सूरत हाल है। एक कैटेगरी, इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ काफी इंपॉर्टेंट है, ये डेट ऑफ बर्थ का आप याद रख लीजिए। 30 जून 1987, 30 जून 1987 के दिन भी जो पैदा हुए और उससे पहले जो भी लोग पैदा हुए, उन लोगों का नाम अगर उनके वालिदैन का नाम नहीं मिल रहा 2002 में, तो उन लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करेंगे? एक डॉक्यूमेंट खुद का, अगर मैं मेरा नाम डलवाना चाह रहा हूं और मेरी उम्र
30 जून, मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1987 से पहले की है, तो मैं एक ही डॉक्यूमेंट देना, या तो मेरा पासपोर्ट की कॉपी देना, या तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट देना, या फिर मेरा आपका एसएससी का सर्टिफिकेट देना, या तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट देना, या फिर अगर मैं कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर एम्प्लॉय था तो उसका आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, इंश्योरेंस की कॉपी भी दे सकते हैं आप, एलआईसी इंश्योरेंस की कॉपी। ऐसे मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12-13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट मेरा खुद का देना है। दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई यानी 30 जून 1987 तो आ गया, अब 30 जून के बाद में 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक जितने भी लोग इस दरमियान में पैदा हुए और उनका नाम या उनके वालिदैन का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं आ रहा, तो वो लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जरूरत है। वो लोग कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे? वो लोग 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, एक खुद का डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और दोनों वालिदैन में से किसी एक का डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। फिर से मैं बोलूं, एक खुद का डॉक्यूमेंट और दोनों वालिदैन में से किसी एक का डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट? फिर वही पासपोर्ट या आपका एसएससी का सर्टिफिकेट या आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट या आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर आपका एसएससी का सर्टिफिकेट रहो या फिर आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो भी 12 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किए उसमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट। अब तीसरी कैटेगरी ये है कि 3 दिसंबर 2000 के दिन भी जो पैदा हुए और उसके बाद में जो लोग पैदा हुए आज तक और जो बालिग है, 2 दिसंबर तो कैटेगरी बी में चला गया, 2 दिसंबर के बाद में 3 दिसंबर 2004 से लेके आज तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं जो बालिग है, उन लोगों का नाम अगर उनके वालिदैन का नाम आपके 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं आ रहा है तो उन लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत है। वो लोग कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे? वो लोग 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, एक खुद का डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, एक अपने वालिद का डॉक्यूमेंट, एक उनके वालिदा का डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स का सूरत हाल है। अब फील्ड पे हम थोड़े प्रॉब्लम्स देखे हैं, उसके बारे में भी आपको बता दूं कि अब फील्ड पे हमारे लोग गए, वॉलंटियर्स गए, तो जाके देखे कि मेरी उम्र 55 साल की है, मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं आया, तो मैं किससे मैप कर सकता हूं? मैं मेरे वालिद से मैप करना। अच्छा, मेरे वालिद जिंदा है या इंतकाल कर गए, इससे कोई वास्ता नहीं है। अगर किसी से मैप करें, कोई हजरात किसी से मैप करें 2002 के शख्स से, या फिर वो नहीं है या फिर उनके वालिदैन हैं, तो अगर उन्हें जिंदा है या इंतकाल कर गए इससे कोई नुमानियत नहीं है। इंतकाल भी कर गए तो लेकिन नाम तो है 2002 की वोटर लिस्ट में, उनसे आप मैप कर सकते हैं। बीएलओ ये कहेंगे आपको कि नहीं भाई, आपकी उम्र 55 साल की है, आपको हम आपके वालिद से मैप नहीं कर सकते, सिर्फ हम 40 साल के नीचे जितने भी लोग हैं उन्हीं को मैप कर रहे हैं। ये हरगिज नहीं है। बीएलओ के पास ऐप में सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में वो लोग जो 40 साल के ऊपर है उनका नाम नहीं मिल रहा है, 40 साल होंगे, 60 साल होंगे, 70 साल भी होंगे, और उनका नाम वैसे तो 2002 की वोटर लिस्ट में रहना चाहिए, लेकिन किसी वजूहत से नहीं आया, और अगर उनका नाम नहीं मिल रहा तो उनके वालिद के नाम से मैप कर सकते हैं। एज की कोई नुमानियत नहीं है यहाँ पर। बीएलओ ये कहेगा आपको कि नहीं भाई, आप 40 इयर्स के अबव है, हम मैप नहीं कर सकते। नहीं भाई, 40 इयर्स के अबव लोगों को भी मैप कर सकते आप। दूसरी सूरत हाल ये है कि मैं 2002 में मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता था। अब 2025 में मैं कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं। यहां पर मैं ये बूथ में मेरा नाम है, कारवान में नाम है। अब ये बताया जा रहा है कि साहब मैं आके कारवान में मैप करूं या मैं 2002 में जो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में था वहां जाके मैप करूंगा, वहां पर नहीं मैप करेंगे। आज इस वक्त आप जो घर में हैं वो घर से मैप करेंगे। आपका नाम चाहे कारवान में हुआ होगा, मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ होगा, करीमनगर में हुआ होगा, बिहार में हुआ होगा, उत्तर प्रदेश में हुआ होगा, हिंदुस्तान के कोई भी कोने में हुआ होगा, लेकिन आज की तारीख में आपका नाम किधर है? मेरा नाम ये बूथ में है, तो यहां से मैं मैप करूंगा। तो ये 2 सूरत हाल हमको काफी तरह लोगों से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि ये 2 चीजें पब्लिक को थोड़ा डाउटफुल में है। तीसरी चीज ये मालूम हुई कि जो बैरून में रह रहे हैं उनका क्या होगा। अब जैसे कि मेरे बड़े भाई है, आप सऊदी अरब में हैं, उनका कैसा मैप करेंगे? तो बैरून में जो है उनके लिए अच्छी चीज ये है कि हर वो शख्स जो हिंदुस्तान के बाहर रह रहा है उसके पास पासपोर्ट रहता, तो एक डॉक्यूमेंट तो आ गया उसके पास।
अब ये है कि उनका नाम चेक करना है। आप लोग क्या करिए, मेरे बड़े भाई है सऊदी अरब में रह रहे हैं, तो मैं उनका नाम चेक कर लूं, उनका मिल गया तो उनके डॉक्यूमेंट उनको भेज देना है यहाँ से, या मेरे वालिद वालदा का मिल रहा तो मैं भेज दूंगा। अच्छा, वो लोग कैसा मैप करेंगे, एसआईआर जब अनाउंस होगा तो जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन मैपिंग भी शुरू कर दी जाएगी। अभी वो लोगों का कोई काम नहीं है, उनके पास आप अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, बस लिंकिंग का डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। तो जब एक्चुअल एसआईआर शुरू होगा तो उन लोगों को मैपिंग का एक ऑनलाइन दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। तो उस वेबसाइट पे जाके उनके जो 2002 में जो नाम निकला था, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, वो उनको भिजा दिए तो वो लोग ऑनलाइन मैप कर ले सकते हैं। अच्छा, अगर उनका नाम अगर नहीं आया तो वो लोग डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करेंगे, वो लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने का भी एक ऑप्शन देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान छोड़ के कहीं भी बैरूनी ममालिक में अगर कोई हजरात रह रहे, हिंदुस्तानी शहरी रह रहा और उन्हें अपना नाम एसआईआर के जरिए अपनी वोटर लिस्ट में लाना चाह रहा, मैपिंग हो गया तो ऑनलाइन मैपिंग का भी ऑप्शन आएगा, मैपिंग नहीं हुआ तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने का भी ऑप्शन आएगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये ऑप्शन कब खोलेगी, जब एसआईआर का नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद में ये खोलेगी। अब तीसरी बात ये है कि हमारे वॉलंटियर्स जब घर को जाएंगे तो मेरे घर को अगर कोई वॉलंटियर आया, मेरा नाम चेक करा, मेरा नाम मिल जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जब आप घर जाएं किसी के, तो वो घर के सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर का नाम ढूंढिए। अब मेरे घर आएंगे तो अगर मेरे वालिद का नाम चेक करें तो क्या होगा, अगर मेरे वालिद का नाम मिल गया तो मेरे वालिद के जितने बेटे हैं, जितने बेटियां हैं, मेरे वालिद के जितने पोतरे हैं, पोतरियां हैं, नवासे हैं, नवासियां हैं, ये सारे लोग मैप हो जाएंगे। तो बेहतरीन काम यह है कि जब कभी भी आप डोर पे जाएं तो सबसे पहले वो घर के सीनियर मोस्ट आदमी का नाम ढूंढिए। मेरे घर पे आएंगे तो मेरे वालिद का नाम ढूंढिए, मेरे वालिदा का नाम ढूंढिए। अगर ये दोनों में से किसी का नाम मिल गया तो आपको सारे लोग मिल जाएंगे। तो इससे एक अच्छी बात ये होगी कि देखिए, मेरे बड़े भाई एक तो सऊदी अरब में है, मेरी दो बहनें, एक बेंगलुरु में है, एक बाहर है, दिल्ली में है, तो ये लोगों को भी मैं अपना डेटा भेज दे सकता हूं। कल के दिन उनके पास जब एसआईआर होगा तो वो लोग ये डेटा से वो लोग कर ले सकते, क्योंकि वो लोग कहां रह रहे हैं, मेरी बहनें अब बेंगलुरु में रह रहे हैं, तो वो लोग बेंगलुरु में रहेंगे तो उनका नाम बेंगलुरु में आएगा। तो बेंगलुरु में जब एसआईआर होगा तो वहां पर वो लोग डालेंगे। लेकिन वो लोग किससे मैप करेंगे, हैदराबाद के डेटा से मैप करेंगे। वो किस लिए, क्योंकि 2002 में उनके वालिद का नाम हैदराबाद में मिला। समझ गया? तो जो लोग जहां रहेंगे वहीं पर अपना मैप करेंगे। किससे मैप करेंगे, 2002 के डेटा से। अब 2002 में कोई महाराष्ट्र में रह रहा था, आज आके कारवान में रह रहा, तो महाराष्ट्र का डेटा लाके कारवान में मैप कर सकते हैं आप। आपको महाराष्ट्र जाने की, कर्नाटक जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम आपके सामने ऐप बताएंगे। आप बताओ, ये हमारा ऐप है। एक लोगों में एक मुखालता ये है कि ऐप है, ये ऐप काम नहीं कर रहा बोलकर बोल रहे हैं। ऐप में आपको रजिस्टर करना है, ऊपर ले बेटा, यहां पर आपको ऊपर यहां पर आपको रजिस्टर करना है। ये रजिस्टर एक ब्लू लाइन लिखी हुई है, लिंक दिख रहा है, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। ऊपर लो बेटा, ऊपर नहीं, पीछे जाओ। ये रजिस्टर जो है, यहां पर आपको हम पासवर्ड नहीं दिए, यूजर नेम नहीं दिए, आपको अपना यूजर नेम बनाना है, अपना पासवर्ड बनाना है। क्योंकि अगर हम एक एक बूथ पे एक एक आदमी को देंगे तो हम बना के दे सकते थे, लेकिन ये काम ऐसा है कि बूथ में एक आदमी नहीं, जमात के लोग भी रहेंगे, हमारे मस्जिद के जिम्मेदारान भी रहेंगे, मोहल्ले के बड़े लोग भी रहेंगे, हार्डकोर वर्कर्स भी रहेंगे, तो हर एक को अपना अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करें, सख्ती नहीं करेंगे, रजिस्टर रख दिए बस। कि जब आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर का बटन क्लिक करिए। जब आप रजिस्टर का बटन क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा, आपको अपना एक यूजर नेम टाइप करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि यूजर नेम टाइप करते वक्त ये लिख दीजिए कि कारवान, और पीएस नंबर अगर 1 का आदमी कर रहा है तो कारवान 1, कारवान 2, कारवान 3, कारवान 4, या फिर कोई भी नाम दे लीजिए आप। तो आप ये यूजर नेम देंगे। उसके बाद में नीचे आइए, यहां पर आपको ईमेल देना है। आप जो ईमेल यूज कर रहे हैं वो भी दीजिए, या कुछ भी नाम दीजिए, ईमेल आ जाएगा। उसके बाद में नीचे पासवर्ड आपको देना है। जैसा आप ईमेल अकाउंट क्रिएट करते तो ईमेल अकाउंट में 2 मरतबा पासवर्ड देना पड़ता है, यूजर नेम बताना पड़ता, तो उसी तरीके से आप अपना ऐप का
खुद का यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। अब एक करके बताइए। हाँ, अब ये कारवान ईमेल टाइप कर रहे हैं हम .com, तो हम यूजर नेम टाइप कर दिए, उसके बाद में हम हमारा ईमेल टाइप कर दिए और ऊपर लियो बेटा पासवर्ड, रजिस्टर पर क्लिक करिए। देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आया, ठीक है। चलिए अब यहां पर फिर वो जो हम दिए वो डालिए आप 1@mim.com, पासवर्ड दीजिए, ये आपका लॉगिन हो गया। तो इस तरीके से आप अपना ईमेल क्रिएट कर सकते हैं और आप लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा अब जरा ऊपर लो, नीचे नीचे लीजिए, ये आपका पहला पेज है। इसके अंदर ऊपर लो बेटा जरा, यहां पर आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करना है। ये एक ऑप्शन है, मैं बता रहा हूं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करिए, कारवान में जाइए, कारवान। यहां पर जब आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कारवान सेलेक्ट करेंगे तो कारवान में जितने बूथ है हर बूथ की वोटर लिस्ट यहां पर शाया हो जाएगी। कोई भी पीएस नंबर सेलेक्ट करिए। अब देखिए जैसे ही मैं पीएस नंबर 1 सेलेक्ट करा तो जैसा हमारी 2025 की वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर के हिसाब से पूरे इलेक्टोरल रोल्स में जो वोटर लिस्ट है, जो इलेक्टर्स है, उनका पूरा नाम यहां पर आ जाएगा। यहां पर हमने क्या किया कि जो कंप्यूटर से मैप हो रहा है, जो बीएलओ जैसा डेस्क पे बैठ के कंप्यूटर से मैप करे, कैसा मैप करे वो लगा, मेरा नाम निकाले, मेरा नाम लेके जाके 2002 की वोटर लिस्ट पे चेक करे। तो ऐसा जो मैपिंग हो गया, कंप्यूटर से मैपिंग हुआ, डेस्क पे टेबल पे बैठ के जो मैप करे, वो डेटा यहां पर हम डाल दिए। इससे सहूलत ये होगी कि आपके पास ऑलरेडी आपके बूथ में फर्ज करिए 1200 वोटर्स हैं, तो उसमें से 300-400 वोटर्स का नाम तो मैप हो गया होगा, तो उसके डिटेल्स आ जाएंगे। जरा नीचे करो बेटा, इसमें बता रहा, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखिए जिनका रिकॉर्ड मैप नहीं हुआ उनका यहां पर 2002 का नो डेटा बता रहा। और नीचे आओ, जिनका रिकॉर्ड मैप नहीं हो रहा, नहीं ये मेरी, और नीचे आओ। अच्छा ऊपर जाइए, नहीं आप एक सेकंड उसको करो, इधर नीचे करो, इसको निकाल दो, इसको सेलेक्ट करो। देखिए नीचे आइए, अब जिनका मिल गया उनका 2025 का डेटा भी आ गया, 2002 का भी डेटा आ गया। इसमें हो सकता कंप्यूटर से मैपिंग करे वक्त कुछ गलत मैपिंग भी रह सकती है, उसको चेक करना है। यहां पर ये इसलिए दिया गया क्योंकि बीएलओ आपके घर के पास आए थे, घर पे आके आप लोगों को मैप करे। बीएलओ को चिट्ठी दी आप लोगों को, कुछ भी चिट्ठी नहीं दिए, खाली मेरे घर पे आए, मैप कर दिए, बोले कि मुश्ताक साहब आपका मैप हो गया, मैं खुश हो गया। लेकिन अगर मेरा गलत मैप हुआ तो मेरे को फिर एक्चुअल एसआईआर जब होगा, जब मेरे को नोटिस आएंगी, तो हम क्या करें, जो लोग जो काम वो लोग करें डेस्क पे बैठ के, सेम वही काम हम भी करें, यहां पर बता दे रहे, ताकि आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि कौन सा गलत मैप हुआ। अब आप जब घर को जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई देखिए हमारा मैप हो गया, लेकिन उनका मैप सही हुआ गलत हुआ नहीं मालूम। अब एक बीएलओ मेरे घर पर आया था, घर पर आया, मेरे अहलिया थे, तो मेरे को और मेरे अहलिया को मेरे वालिद के नाम से मैप कर दिए। मेरा तो चल जाएगा, लेकिन मेरे अहलिया का क्या होगा, जब एक्चुअल एसआईआर जब आएगा तो उनको नोटिस आएगी ये बोल करके कि आपके वालिद का नाम ये नहीं है, कुछ और है, तो लिहाजा आप सबमिट करिए। तो जब अपने को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो जो लोगों का मैप हो भी चुका है उनका किससे मैप हुआ ये देखिए और आप चेक करिए। अगर वो करेक्ट मैपिंग हुआ तो तभी आप मुतमईन होइए। अगर गलत मैपिंग रहा तो उसको डिलीट करके बीएलओ के ऐप में डिलीट करके सही मैपिंग भी कर सकते हैं आप। तो इसीलिए बताया गया। और जरा नीचे लिए, और यहां पर एक बटन दिया हम एक्सपोर्ट पीडीएफ। अगर जब आप इसको क्लिक करेंगे, मत क्लिक करो, इसको क्लिक करेंगे तो जितना भी मैपिंग का डेटा है उसका एक पीडीएफ की कॉपी आपको मिल जाएगी, आपके फोन में आ जाएगी, वो आप कर ले सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर जाइए, सबसे ऊपर यहां पर सर्च है। सर्च में दो ऑप्शन दिए, बताओ। सर्च में दो ऑप्शन है, 2002 का सर्च है, 2025 का सर्च है। 2002 के सर्च में जब आप जाएंगे तो 2002 का रिकॉर्ड सर्च कर सकेंगे, लेकिन 2025 का सर्च किस लिए है हमारे लिए। अब देखिए मेरे घर में 10 वोट्स है, जब आप आएंगे मेरे घर को, आपका बीएलओ बोलेगा कि नहीं भाई 10 वोट होंगे, लेकिन मेरी वोटर लिस्ट में तो 4 ही वोट बता रहे हैं।
और बाकी के 6 कहां पर हैं? 6 कोई दूसरे बूथों में फिरे हुए हैं, वो 6 कहां पर फिरे हुए हैं ये हमको नहीं मालूम। ठीक है, अब मेरे घर पे आया बीएलओ 10 वोट से, बोला साहब आपके पास तो सिर्फ 4 ही वोट्स बता रहे हैं, बाकी के 6 कहां हैं? वो बोलेगा कि नहीं भाई मेरे को नहीं मालूम। तो वो वोटों को मालूम करने के लिए यहां पर हम 2025 का भी हम सर्च दिए। जब आप घर पे जाएं तो 2025 के उसमें जाइए, पेज पे जाइए, जाकर वहां पर आप सर्च करिए। बताओ बेटा, जरा ऊपर लियो, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यहां पर आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और ऊपर लीजिए हाउस नंबर। जब आप हाउस नंबर मार देंगे, फर्ज करिए हाउस नंबर मारे 1-1-1, एक डम्मी हाउस नंबर बोल रहा हूं मैं आपको, 1-1-1, तो 1-1-1 में आपके 10 वोट्स है, तो वो 10 वोट्स कहां कहां पे है? बूथ नंबर 1 पे है 2 वोट, बूथ नंबर 5 पे है 3 वोट, बूथ नंबर 121 के ऊपर अगले 5 वोट है, तो वो सारे बता देंगे आपको। तो अब आप बूथ नंबर 1 के बीएलओ को बोलिए ये दोनों मैप कर दीजिए, बूथ नंबर 5 के बीएलओ को आप बोलना पड़ेगा कि ये 3 वोट मैप करिए, और बूथ नंबर 125 के बीएलओ को बोलना पड़ेगा कि बाकी के 5 वोट मैप करिए। तो इस तरीके से आपको मालूम हो जाएंगे कि आपके घर में जितने वोट्स हैं उनका नाम कौन से बूथ में है, और किन को जाके हमको बोलना है कि मैप करने के लिए। तो इस तरीके से आप मैप कर ले सकते हैं। 2002 में जाओ बेटा, आप 2002 में आए, नीचे आइए जरा, एक हाउस नंबर बोलिए कौशल भाई, कोई हाउस नंबर 9-4-29 बाई, ये सर्च में बताया कि ये डोर नंबर के ऊपर 63 रिकॉर्ड्स है। उसके बाद में आया पार्ट नंबर, ऊपर करो बेटा, हाँ पार्ट नंबर यानी पोलिंग स्टेशन नंबर। उसके बाद में है SNO बोल के, ये सीरियल नंबर है। हर बूथ में 1200 वोटर्स रहते हैं, हर वोट का एक सीरियल नंबर रहता, तो वो सीरियल नंबर आपको बताया गया। उसके बाद में वो वोटर का नाम है, उनका रिलेशन का नेम, चाहे उनके वालिद का नाम रहेगा या शोहर का नाम रहेगा, मर्द हजरात रहे तो वालिद का नाम रहेगा, खवातीन रहेंगे तो उनके शोहर का नाम रहेगा, उनकी एज। अब यहां पर एपिक नंबर, एक चीज ये भी मालूम हुई कि जब फील्ड पे जा रहे हैं तो लोग परेशान हो जा रहे हैं, अरे भाई हमारे वालिद का एपिक नंबर दिख रहा ही नहीं 2002 में, 25 में तो है, 25 में मेरे वालिद का नाम है, सब है, एपिक नंबर भी है, लेकिन 2002 में एपिक नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे? कट जाएगा, रह जाएगा। 2002 के एपिक नंबर की कोई जरूरत नहीं है, अगर दिख रहा है तो आप लिखिए। 2002 में उतना कंपलसरी नहीं था एपिक नंबर, तो काफी सारे लोगों के पास एपिक नंबर था और उससे ज्यादा लोगों के पास एपिक नंबर नहीं था। 2002 में फोटो की भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ये हम हालिया में फोटो का रेस्ट्रिक्शन आया। तो अगर एपिक नंबर है तो आप डालिए, एपिक नंबर है तो कोई परवाह नहीं, ये हाउस नंबर है, उसके बाद में यहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आ रहा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको 2002 का इंफॉर्मेशन निकाल के आपको दे देगा। अगर आपके पास हाउस नंबर है, फर्ज करिए जो खास घर है वो लोगों के पास हाउस नंबर रहता है, वो लोग हाउस नंबर से चेक कर ले सकते हैं। अब जिसके पास खास घर नहीं है, 2002 में कोई किराए के घर में थे, आज कहीं और आ गए, तो आप उनके अगर उनका डोर नंबर मालूम है तो डोर नंबर से सर्च करिए, अगर डोर नंबर नहीं मालूम तो ऊपर जाओ तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे को मेरा डोर नंबर नहीं मालूम, मेरा नाम है सैयद मुश्ताक अहमद, मेरे वालिद का नाम है सैयद अहमद, मैं यहां पर सैयद मुश्ताक अहमद और सैयद अहमद मारूंगा तो मेरा नाम आ जाएगा। इसमें एक और चीज है, जब 2002 में ऑपरेटर टाइप कर रहा था मेरा नाम, तो अमूमन ये ऑपरेटर्स क्या है, उन लोगों का मदर टंग इन्फ्लुएंस रहता, जो मदर टंग में बात करते हैं, जो उनकी जाति लैंग्वेज में बात करते हैं, वो लैंग्वेज के हिसाब से उन लोग इंग्लिश की स्पेलिंग लिखते हैं। तो मेरा नाम है मुश्ताक, MUSHTAQ, तो उन्हें क्या लिखेंगे? MUSTAK लिखेगा। तो आप क्या करिए, ये कॉम्बिनेशंस भी चेक करना है आपको। ठीक है, सैयद है SYED मैं लिखता हूं, लेकिन कुछ और में लिखा होगा SYED, तो आप ये कॉम्बिनेशंस में चेक करिए। ठीक है, और अहमद है AHMED भी आता, AHMAD भी आता, ये कॉम्बिनेशंस में चेक करिए। दूसरी बात ये है कि लोग ये बोलेंगे करे भाई मेरा नाम मुश्ताक अहमद 2002 में है, लेकिन अब 2025 में सैयद मुश्ताक अहमद है, तो ये सरनेम का जो भी रहेगा उसमें जो है आपको एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन 2002 में मुबशिर है, अब यहां पर मुश्ताक को ऐड करो बोल तो नहीं होगा, वो शेख मुश्ताक है SK मुश्ताक, लेकिन यहां पर अब मेरा नाम 25 में शेख SHAIK मुश्ताक लिखा हुआ है, तो SK रहा शेख रहा, ये मैच हो जाता।
MD रहा, मोहम्मद रहा, मैच हो जाता। MOHD रहा, MOHA, MMED रहा, MMAD रहा, ये मैच हो जाता। मुश्ताक में H चला गया, एक अल्फाज एक लेटर चला गया, वो भी मैच हो जाता। लेकिन आप शाकिर को मुश्ताक से मैप करो, वो टाइम पे मेरा नाम शाकिर था, अब मेरा नाम मुश्ताक है, तो वो मैप नहीं हो सकता। तो जो एकदम ऑपोजिट नेम्स है वो मैप नहीं हो सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस रहा तो मैप हो जाता। तो ये चीज है। अब इसके बाद ये ऐप आपका है, अब अपना वो बताइए। जो हम ये किताब दे रहे हैं, जैसे कौशल MLA साहब ने बताया, ये जो किताब है, ये किताब में आपके पास ये डेटा है। अच्छा, ये किताब देने की जरूरत इसीलिए है, जब आपके पास BLO आया, आपका नाम मैप करने के बाद में आपको कुछ भी दस्तावेज नहीं दिए, काउंटर फोलियो या कुछ एक चिट्ठी वगैरह, आपका नाम ऐसा मैप हुआ बल्कि कुछ भी नहीं दिए। तो ये क्या है, आपका एन्यूमरेशन फॉर्म है। SIR में जब आपका नाम जाएगा तो हर वो शख्स, हर वो आदमी जो बालिग है, उसको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे तो हम क्या करें, एन्यूमरेशन फॉर्म में जो प्रोफार्मा रहता वही प्रोफार्मा यहां डाल दिए। एन्यूमरेशन फॉर्म में क्या रहता, 2025 के डिटेल्स रहते, 2002 के डिटेल्स रहते। अगर मैं आपको 2025-2002 के डिटेल्स ऐसे ही लिख के दे दिया, तो कल के दिन फॉर्म भरते वक्त कौन सा डिटेल कहां भरना, कहां लिखना, कौन सी डेट ऑफ बर्थ किधर लिखना, ये नहीं मालूम। तो जो ये SIR के टाइम पे जो एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा, तो वही एन्यूमरेशन फॉर्म का सेम टू सेम प्रोफार्मा हम आपको यहां पर दिए हैं, ताकि ये देख के उसके अंदर भर ले सकते, कॉपी कर ले सकते अपन। लेकिन अपने आप से लिखने में मुश्किल हो गया अगर डिटेल्स भी रहेंगी तो। अब यहां पर आप देखिए, ये पहले आ जाएगा। यहां पर आपको इलेक्टर का नाम लिखना है, यानी फर्ज करिए जिसका आप SIR में नाम इंदिराज, SIR के थ्रू वोटर लिस्ट में नाम इंदिराज कराना चाह रहे हैं, तो उनका नाम आएगा इलेक्टर नेम। अब मैं यहां पर मेरा ही एग्जांपल ले लेता हूं। अब मेरा फॉर्म भर रहा हूं मैं, तो क्या यहां पर मेरा नाम आएगा, उसके बाद में एपिक नंबर, ये 2025 का एपिक नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर रहा तो दीजिए, नहीं रहा तो मत दीजिए। उसके बाद में फिर मेरा एड्रेस, अब मैं कहां रह रहा हूं, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहा हूं, मेरे कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी का एड्रेस। AC नेम, ये AC नंबर नेम क्या है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर और नेम 2025 का। ये PC नेम, PC यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर और नेम। फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी, फिर मेरा आधार कार्ड, फिर बाद में मेरा मोबाइल नंबर, फिर मेरे वालिद का नाम और वालिद का एपिक नंबर। यहां पर खुसूसी तौर पे बताया गया कि इफ अवेलेबल, अगर मेरे वालिद के पास एपिक नंबर है तो लिखिए, नहीं है तो कोई नुमानियती है। फिर उसी तरीके से ऊपर ले बेटा, उसी तरीके से मेरे वालदा का नाम, मेरे वालदा का एपिक नंबर, फिर मेरे अहलिया का नाम, मेरे अहलिया का एपिक नंबर। अगर मेरे अहलिया का कर रहे हैं तो उनके शौहर का नाम और उनका एपिक नंबर लिखना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स कौन से 2025 के लिखना है हमको, ठीक है। लिखने के बाद में अब ऊपर करिए, यहां पर आपके दो सेक्शंस आ गए। बाईं तरफ एक सेक्शन है, दाईं तरफ एक सेक्शन है। बाईं तरफ के सेक्शन में क्या है, अगर मेरा फॉर्म भर रहे हैं और मेरा ही नाम 2002 की वोटर लिस्ट में आ गया, तो मैं बाईं सेक्शन में जो सो डिटेल्स भरूंगा। अगर मेरा फॉर्म भर रहे हैं, मेरा नाम नहीं मिला, मेरे वालिद का, वालदा का, दादा दादी, नाना नानी का नाम मिल रहा है, तो उनके डिटेल्स आपके दाहिनी साइड के सेक्शन में आप लिखेंगे। तो ये जरूरी है, ये फॉर्म में जब आप लिख के दे रहे हैं। हम फील्ड पे जब गए थे, हमारे जब वॉलंटियर्स शुरुआत में जब गए थे, उन लोगों को थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया, उन लोग थोड़ा सा डाउट में आ गए थे। कुछ लोग यहां लिख दे रहे थे तो कुछ लोग वहां लिख दे रहे थे। तो ये जरूरी होगा कि फील्ड पे आप लोग जाने वाले हैं, यहां पर उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जो फील्ड पे जाएंगे, फील्ड पे रहेंगे, हमारे वॉलंटियर्स के साथ में, हमारे इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन के साथ में रहेंगे और काम करेंगे। तो इसीलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि लेफ्ट साइड, ये जो है लेफ्ट साइड में उनका नाम लिखेंगे, यानी जो एप्लीकेंट का नाम अगर मिल रहा है 2002 में तो उन्हीं का नाम लिखेंगे। और राइट साइड में अगर एप्लीकेंट के वालिद, वालदा, दादा दादी, नाना नानी का नाम मिल रहा है तो उनका वहां लिखेंगे। अब फर्ज करिए मेरे वालिद का नाम मिल गया, तो मेरे वालिद का नाम लिखेंगे यहां पर। उसके बाद में मेरे वालिद का एपिक नंबर, कौन सा एपिक नंबर, 2002 का, ठीक है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। तो SIR का जो
डिटेल्स है वो भरेंगे। एसआईआर में अगर मेरे वालिद का एपिक नंबर मिला तो वालिद का एपिक नंबर लिख दीजिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंपलसरी नहीं है एपिक नंबर। उसके बाद में रिलेटिव्स नेम, 2002 में मेरे वालिद का रिलेटिव नेम रहेगा। रिलेटिव नेम में किसका नाम रहेगा? मेरे वालिद के वालिद यानी मेरे दादा का नाम। तो यहां पर मेरे दादा का नाम लिखना है आपको, क्योंकि जो 2002 में जो डिटेल्स है वही डिटेल्स लिखना है आपको, कोई चेंज करना नहीं है। यहां पर अब आप बोलेंगे नहीं भाई ये रिलेटिव में मेरे वालिद का नाम आना या मैं उनका बेटा होना, मेरा फॉर्म भरना, नहीं। 2002 में जो डिटेल्स आ रहे हैं वही डिटेल्स आपको यहां लिखना है। तो यहां पर मेरे वालिद का नाम हो गया, वालिद का एपिक नंबर 2002 का, फिर 2002 में मेरे वालिद के नाम के सामने मेरे दादा का नाम था, उनका नाम आ जाएगा। रिलेशनशिप में मेरे दादा मेरे वालिद को फादर होते थे, फादर आ जाएगा। यहां पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा हैदराबाद। कहां था मैं? मलकपेट में था। मलकपेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता? हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। यहां पर स्टेट आ जाएगा तेलंगाना। यहां एसी नेम, कौन सा एसी नेम आएगा? मलकपेट का आएगा। 2002 में मैं मलकपेट में था तो मलकपेट का आएगा। अच्छा, अगर फर्ज करिए 2002 में मैं मेदक में था तो मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या आएगा? मेदक आएगा। स्टेट तो तेलंगाना रहेगा। और एसी नेम मेदक के अंदर कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिखना है। और ऊपर करो, जरा इधर करो बेटा। यहां पर एसी नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये एसी नंबर कौन सा? 2002 का एसी नंबर। एसी नंबर यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर। फिर यहां पर पार्ट नंबर, जैसा मैं हम 2002 में एक रिकॉर्ड चेक करें, 63 रिकॉर्ड बताया था एमएलए साहब, जो 2 नंबर दिए थे उसमें आपको बताया ओल्ड एसी नंबर बताया 215। फिर बाद में 64 एक पार्ट नंबर बताया, फिर आपने 1215 को कोई सीरियल नंबर बताया। तो वो आपको एसी नंबर लिखना है, पार्ट नंबर लिखना है, उसके बाद में सीरियल नंबर लिखना है। लिख के एक कॉपी हमारे पास रखना है, एक कॉपी हमारे वोटर को देना है। हम इसके अंदर कार्बन कॉपी रख लेके लिख लेंगे तो एक कॉपी हमारे पास रहती है। अब ये तो सब हो जाएगा, जब एक्चुअल एसआईआर जब आएगा, जब हमारा बीएलओ हर एक के घर में एन्यूमरेशन फॉर्म्स देगा। अब आप गए, हर घर पे गए, जैसे कि मेरा बूथ नंबर 1 है, मैं इब्तिदाई सदर हूं, मैं बूथ नंबर 1 के पूरे लोगों को फॉर्म अप करके दे दिया। मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं है भाई। आपकी जिम्मेदारी एसआईआर के बाद में फाइनल रूल निकले जब तक की जिम्मेदारी है आपकी। अब यहां कर दिए खत्म हो गया, हफ्ता भर कर दिए खत्म हो गया, नहीं, ये हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा? अप्रैल के तीसरे वीक में, तीसरे हफ्ते में आपको एसआईआर का नोटिफिकेशन आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो बीएलओ आपका फॉर्म्स लेके, एन्यूमरेशन फॉर्म्स लेके घरों पे आएगा। तब आपको क्या करना है? ये फॉर्म को देखते हुए आपका एन्यूमरेशन का फॉर्म भरना है, ठीक है। उसमें भी आप अपने वोटर को मदद करना है, हर वोटर। तो हमारे क्या है, आसानी हो जाएगी। जब क्या होगा, सिर्फ देखना है, भरना है, सर्च करने की जरूरत ही नहीं है जब, ठीक है। तो ये करना है हमारे को। इसके बाद में जो है सो ड्राफ्ट रोल प्रिंट होगी। ड्राफ्ट रोल प्रिंट होने के बाद में भी चेक करना है कि ड्राफ्ट रोल में नाम हम जो सबमिट करे थे आया या नहीं आया। अगर नहीं आया, फॉर्म सबमिट करे भी है, उसके बावजूद भी नहीं आया, तो फिर आप जो है सो बीएलओ को बोलना, ईआरओ को बोलना, डीओ को बोलना, सीओ को बोलना। और हमारा दफ्तर तो रहेगा ही, हेल्प डेस्क रहेगा, आप लोग हमारे हेल्प डेस्क में राब्ते में आ सकते हैं। उसके बाद में फिर आपका अप्रूव होगा तो फाइनल रोल में आएगा, जब जाके आपका काम खत्म होगा, ठीक है। तो ये चीजें थी आप लोगों को बताना था डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से भी। अब फर्ज करिए डॉक्यूमेंट्स किसी के पास नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, एसएससी का था, गुम गया, अब कहां से निकालेंगे? आपका जो सो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट है आपके पास, गुम गया, कहां से निकालेंगे? आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहां से निकालेंगे? तो ये चीजों के लिए सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पे हुकूमत तेलंगाना ने क्या किया कि हर डिवीजन में एक मी सेवा सेंटर चालू करे। पहले होता क्या था, अगर मेरा एसएससी का सर्टिफिकेट गुम गया तो उसको हासिल करने के लिए, डुप्लीकेट कॉपी हासिल करने के लिए मेरे को एफआईआर कराना पड़ता था। फिर बाद में पुराना स्कूल जो मैं पढ़ा था, 10वीं जमात जो स्कूल से पढ़ा था, वो स्कूल का रिकॉर्ड लाके देना पड़ता। अब 20 साल के बाद में कहां से निकाल के दूं मैं रिकॉर्ड? तो अब हुकूमत तेलंगाना क्या करी, आपको डिटेल्स देना है, 2 रुपए का चालान भरना है, आपको आपके एसएससी का जेरॉक्स कॉपी अटेस्टेड मिल जाएगा, वो कॉपी आप यूज कर सकते हैं। तो जब आप घरों पे जाएं और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको ये बता सकते हैं कि आप यहां पर जाइए, मी सेवा में जाइए, इस तरीके का आप डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, फर्ज करिए मेरे वालिद
का नाम 2002 में नहीं मिला, अब मेरे को मेरे वालिद का डॉक्यूमेंट सबमिट करना है मेरे लिए, लेकिन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, ना उनके पास पासपोर्ट था ना उनका बर्थ सर्टिफिकेट था भी तो हमारे पास सब इंतकाल हो गया तो जला के फेंक दिए होंगे। अब क्या करेंगे? लेकिन जिस शख्स का इंतकाल हो जाता उसका लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आपका डेथ सर्टिफिकेट रहता, तो डेथ सर्टिफिकेट भी आप सबमिट कर सकते हैं। ये चीज याद रखिए, बर्थ सर्टिफिकेट हर जगह पे हम बोल रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा भी डेथ सर्टिफिकेट, वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद से, जीएचएमसी से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो डेथ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। ये थोड़ी चीजें हैं जो ग्राउंड पे हम जब हमारे वॉलंटियर्स जा रहे थे उन लोगों को ये सवालात आए, तो यही सवालात और उनके जवाब आप लोगों को दे रहा हूं। और आखिर में ये बोल रहा हूं कि जो लोग बैरून में रह रहे हैं उनके लिए खुसूसी ये है कि आप उनका 2002 का लिंक निकाल के उनको भेज दीजिए। जब एक्चुअल एसआईआर होगा तो उन लोगों का जो है ऑनलाइन आएगा तो ऑनलाइन मैपिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप जहां पर रह रहे हैं, जो घर में रह रहे हैं, फर्ज करिए मैं बूथ नंबर 2 में था, अब 1 में आ गया, कैसे करूं? तो आप 2 में से डाल लीजिए, या 1 में से डालना है तो फिर फॉर्म 6 डाल के डालना है, ठीक है। तो मैं आपको शुरुआत में बताया था 2 फॉर्म हम यूज करते थे, फॉर्म 6 नाम इंदिराज के लिए, फॉर्म 8 ऑल्ट्रेशन के लिए। तो अब समझिए मेरा नाम बूथ नंबर 2 में है, मैं अब फिलहाल किराए का घर लेकर बूथ नंबर 1 में रह रहा हूं, तो जब बीएलओ आएगा तो एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है, फॉर्म नंबर 8 भरना है, उसके अंदर बताना है कि बूथ नंबर 2 में मेरा नाम था, उसका रिकॉर्ड बता के फिर ये डालना है। तो आप ये 2 चीजें याद रख लीजिए, किसी का नाम अगर दोनों वोटर लिस्ट में नहीं भी रहा तो कोई फिक्र की बात नहीं, नाम आएगा। लिंक करना है या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और आपके साथ में फॉर्म 6 या फॉर्म 8 सबमिट करना है, ठीक है। तो ये चंद गुजारिशात के साथ मैं अब आपसे रुखसत लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।